नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में स्कोडा काइलाक फाइनली अब जो है इसकी डिलीवरी शुरू होगी। आपको डीलरशिप वगैरह पे देखने को मिलेगी, क्योंकि 1 साल हो गया भाई इसकी बातें करते करते। मतलब लोग बोल रहे हैं कब आएगी, कहाँ है, इतनी पहले वीडियो आ गई, ये हो गया वो हो गया। स्कोडा को ये सबक लेना चाहिए, गाड़ी एक बार जब रेडी हो जाए तो दिखाओ और 1 आध महीने में बेचना शुरू करो, ठीक है। ऐसा मतलब इतना ज़्यादा भी हाइप नहीं करनी चाहिए। बट फाइनली क्योंकि गाड़ी यहाँ पे है, एक ही इंजन ऑप्शन के साथ में आएगी, 1 लीटर पेट्रोल ऑटोमेटिक दोनों है, सॉरी मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों है। दोनों इस वीडियो में चला के देखेंगे और बात करेंगे भाई किसके लायक है, किसके लायक नहीं है, क्या अच्छी बात है, क्या अच्छी बात नहीं है। चलिए ओके, तो ऐसे चाबी से शुरुआत करके एक एक चीज़ों को हाथ लगा के तो मैं हर चीज़ बता चुका हूँ आपको वीडियो देखनी है तो आप आई बटन में देख सकते हो। बट अभी जो है एक ओवरऑल मोटा मोटी बात कर लेते हैं। देखो, गाड़ी दिखती ठीक है, मुझे तो ठीक दिखती है, कोई ऐसा इशू नहीं है गाड़ी में किसी भी तरीके का। ओवरऑल स्टैंड्स, प्रपोर्शंस जो है सब बढ़िया, कोई भी एंगल से था ऑड फीलिंग नहीं देती है, ना ही कुछ ज़्यादा ट्राई किया गया है। मतलब कुछ रेडिकल या ऐसा कुछ, जैसे XUV 3XO जो है वो रेडिकल लगती थी, बहुत ज़्यादा अजीब सी लगती थी। ब्रेजा जो है वो पुरानी लगती है, बट दिस लुक्स नाइस, मॉडर्न, और ऐसा कुछ भी किसी भी तरीके से क्रिटिसिज्म टाइप चीज़ जो है वो नहीं है। उसके बाद में SUV नाम दिया गया है। SUV जैसे ज़्यादा गुण तो इन गाड़ियों में होते नहीं हैं जो भी मिलती हैं यहाँ पे, बट हाँ डिसेंट आपको जो है अप्रोच और डिपार्चर एंगल मिलते हैं। मैंने थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग इधर उधर करी भी है और कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई गाड़ी बेहतर कर पाती हो या ये किसी चीज़ में कमी में रह जाती है, टच हो जाती है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सब बढ़िया है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बाहर से देखने पर होनी चाहिए, LED लाइट्स, DRL वगैरह, फिर आपके पास 17 इंचेस की व्हील्स, हर एक चीज़ को मिलती है। आपको इस तरफ जो है रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है और पीछे की तरफ जो है वहाँ पे भी सटल डिज़ाइन मिलती है। हाँ, थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक का, ये थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है, अदरवाइज ऐसा कोई इशू है नहीं। बाय द वे रिक्वेस्ट सेंसर जो है इधर पर भी मिलता है। वैसे लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो सब महसूस करेंगे कि गाड़ी दिखने में छोटी लगती है। अपने सेगमेंट में कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि अपनी साइज़ से ज़्यादा बड़ी दिख पाती है, बट काइलाक के साथ में ये केस नहीं है। उसके बाद में आपको जो है ये जो क्लासीनेस है इसके डिज़ाइन में, ये अंदर भी कैरी होती है। बाय द वे पेंट क्वालिटी ऑल्सो लुक्स वेरी नाइस, मतलब बहुत बढ़िया फील फिनिश उसकी है। अंदर की तरफ जो है वहाँ पे भी कैरी होता है ये पूरी की पूरी क्लासीनेस जो मैं बोल रहा हूँ। मतलब इट रियली लुक्स नाइस इंटीरियर से। ऐसा नहीं है कि कोई ऑड ऑफ चीज़ कुछ करिए, मतलब ठीक है, स्कोडा ने थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई करी है। एक तो मैं दोनों इलेक्ट्रिक सीट आती है, मेरे को जेन्युइन इलेक्ट्रिक सीट उतनी पसंद नहीं है, मैंने अपनी किसी वीडियो में कहा भी था। माइन्यूर एडजस्टमेंट के लिए ठीक है, बट अगर आप रेगुलरली एक ही गाड़ी चलाते हो तो इलेक्ट्रिक सीट से बेटर है कि ऐसे एकदम सीधा खींच के आगे पीछे हो जाए, रिलैक्स करने के हिसाब से। एनीवे, बंद करते हो सॉलिड थर्ड आवाज़ आती है। इनफैक्ट इस गाड़ी में रॉबस्टनेस कई जगहों से कूदती है, चलाते वक्त भी आपको जो है रॉबस्टनेस फील होती है इस गाड़ी की शैसी वगैरह में। एनीवे, तो अंदर भी जो है क्लासी डिज़ाइन है, कोई भी इशू उसमें भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि फीचर्स ऐसा कुछ भी जो कहते हैं ना कि ऐसा बहुत ज़्यादा USP टाइप फील नहीं होता है, जैसे कि सीरोस वगैरह में अब जो है वो स्क्रीन्स वगैरह बहुत बढ़िया फील होती है। इसमें भी है स्क्रीन, यहाँ भी है, यहाँ भी है, AC ऑटोमेटिक है, सब कुछ है, बटन्स है, स्टीयरिंग, टिल्ट, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट्स, सब कुछ दिया गया है। बट सब कुछ भी हाईलाइट करके ऐसा USP सी फील जो है वो नहीं है, बेसिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं है, वो वाली चीज़ है। एनीवे, आपको मैं क्या बोल रहा था इंटीरियर में, हाँ इंटीरियर ऑल्सो फील सॉलिड। मतलब ये वाला पूरा जो है, भले ही सारा प्लास्टिक, सारा हार्ड प्लास्टिक है एक्चुअली, इस पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप छोड़ दो तो एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक, बट एवरीथिंग फील सॉलिड। और डिसेंट थॉटफुल स्पेसेस भी है, जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, नीचे भी ठीक बड़ा बॉटल होल्डर और थोड़ा सा स्पेस है। इनफैक्ट अम्ब्रेला होल्डर आता है ना इसमें, या नहीं आता? नहीं आता, इसमें नहीं आता अम्ब्रेला होल्डर। यहाँ पे जो है आपके पास में इधर वायरलेस चार्जिंग और फ़ोन रखने की जगह दी गई है, जो कि नीचे आप देख पा रहे हो। इधर फ़ोन जो है वो रखे जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्लॉट दिया गया है। यहाँ पे आपके पास में कप होल्डर वगैरह सब कुछ है, इधर आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ चाबी रख सकते हो, इधर भी है। इनफैक्ट मुझे नहीं लगता मैंने इस गाड़ी से ज़्यादा सॉलिड जो है, देख रहे हो क्या फील है, सॉलिड जो है वो ये देखा होगा। दो एवरीथिंग इज़ हार्ड, एवरीथिंग इज़ हार्ड। इनफैक्ट ये वाला जो है बैम्बू ग्रेन्स वाला जो कहा जाता है, जिसको मैंने एक बार टाटा की वीडियो में रेफर कर दिया था कि ऐसे आपने एयरक्राफ्ट और रेलवेज़ की टॉयलेट्स जो है उसमें टेक्सचर देखे होंगे। टेक्सचर और मैं फील की बात कर रहा था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं मटीरियल वहाँ से उठाया गया है, ये भी यहाँ पे चीज़ ही है, बट ये लोअर वेरिएंट में शायद सॉलिड ही आता है, ऐसा टेक्सचर वगैरह नहीं आता है। एवरीथिंग सीम्स फाइन, कोई भी इशू उसमें नहीं है, ठीक है। हाउएवर, मुझे लगता है कि जो वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा स्कोडा गलत खेल गया। मतलब उन्होंने 4 वेरिएंट दिए हैं, लोअर वेरिएंट की प्राइस भी ऐसी रखी है कि टेम्पटिंग सा लगता है, बट लोअर वेरिएंट और उसके जस्ट नेक्स्ट वाले वेरिएंट में ऑलमोस्ट 1 लाख समथिंग का फ़र्क है, 1,70,000 रुपये का। फिर अगेन 1.5-2 लाख रुपए का फ़र्क है वेरिएंट में।
ये अवॉइड किया जा सकता है। बीच में कुछ वेरिएंट नीचे वाली साइड में, मतलब बिलो 10 लाख जो है थोड़े और वेरिएंट्स की ज़रूरत थी, ये मुझे लगता है। ठीक है, लोअर वेरिएंट में तो एक्चुअली स्क्रीन वगैरह भी नहीं आती, काफ़ी बेसिक है वो। दो स्क्रीन आ जाए तो उसके बाद ठीक वेरिएंट है वो, बट फिर भी स्कोडा को थोड़ा सा वहाँ ध्यान देना चाहिए था। सेफ्टी फीचर्स वगैरह वो सारे देते हैं, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। वेंटिलेटेड सीट्स आती है आपके पास में, इधर वाली भी इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ में आती है, कोई इशू नहीं है। मैं भले ही इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट का पसंद वाला बंदा ना हूँ, बट आती है। थोड़ा सा मैं आगे लेता हूँ इस गाड़ी को, सीट को, क्योंकि मुझे आपको पीछे जाके दिखाना है, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाय द वे, इस गाड़ी को चला के ही इसकी मेन बातें की जा सकती है। हैंड ब्रेक में खींच लेता हूँ। चला के इस गाड़ी के बारे में और ज़्यादा बातें की जाती है, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे फीचर जो है वहाँ पे भी है। यहाँ पे अंदर काफ़ी कमियाँ जो है वो देखने मिल जाती है। जैसे मैंने बोला, कुछ भी यूनिक चीज़ नहीं है। मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों बज रहा है, जबकि मैंने बंद कर रखा था। एनीवे, यूनिक चीज़ जो है वो कुछ भी इसमें ऐसा फील नहीं होता है, डिस्पाइट हैविंग ऑल द फीचर्स। मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको, कैमरा जो है सामने, अभी उसकी ड्राइव करते हो तो मैं बात करूँगा, कैमरा की क्वालिटी वगैरह जो है अच्छी नहीं है। पीछे की तरफ अब जो है यहाँ अगर आप देखोगे तो देखो, एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे भी एक एनालॉजी है मेरी। स्कोडा ने एक स्मार्टली क्या काम किया है, ये जो स्पेस देख रहे हो ना, अब यहाँ से यहाँ पे, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इसके बीच में स्पेस दिया है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि इन्होंने यहाँ पे दे दिया, बिकॉज इनके शैसी जिस तरह की है, जो माउंटिंग पॉइंट वगैरह जो है, वो अदरवाइज गाड़ी में स्पेस छोड़ते ही नहीं है। मतलब आप अपने पाँव को नीचे की तरफ जो है बेसिकली ऐसे रखोगे तो ठीक है, अगर आप ऐसे चौड़ा करना चाहो तो नहीं कर पाओगे, हालांकि आप ऊपर की तरफ चौड़ा कर पाते हो। एंड इस गाड़ी में जेन्युइनली स्पेस की कमी फील होगी अगर आप थोड़ा सा भी ऐसे चौड़ा होके बैठना चाहो, ऐसा स्ट्रेच करना चाहो तो प्रॉब्लम, बिकॉज ये सब टच होता है, ये सब कुछ आपको पाँव इधर लाने नहीं देता है। 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी AC वेंट दिया गया है, ठीक ठाक फ्लो AC का इधर से भी आता है। दिस इज स्लाइडिंग बाय द वे। कुछ भी मतलब जैसे ये पर्टिकुलर स्पेस जो है पीछे वाला, दिस इज़ बेस्ट फॉर 4 पीपल। पीछे वाले में 2 और आगे वाले में 2। तो 6 फुट का कोई बंदा है तो दोनों, अगर आगे 6 फुट के बंदे बैठे हैं तो जैसे ये वाली सीट 6 फुट के हिसाब से एडजस्टेड है। और इसमें मैंने उसके बाद में एक लैपटॉप भी यहाँ पे रख रखा है। डिस्पाइट यू विल सी, एक्चुअली यहाँ ज़्यादा बेटर समझ पाओगे आप कि स्पेस नीचे है और मेरा थाई सपोर्ट वगैरह भी उसकी वजह से अच्छा हो जाएगा। बट मैं इस मूवमेंट के अलावा यहाँ कोई मूवमेंट नहीं कर सकता। यहाँ पाँव ला के रखूँगा और यहाँ से यहाँ लाना मुश्किल है, बिकॉज ये टच होने लग जाता है। तो ऐसा लॉन्ग जर्नीज में शायद जो है प्रॉब्लमेटिक सा फील ये दे, अदरवाइज इट इज़ ऑल गुड। क्लेवर स्पेसेस यहाँ पे भी है, फ़ोन रखने की जगह है। फिर इधर ये मैगजीन होल्डर, जिसमें एक्चुअली एक बड़ा सा लैपटॉप, बड़ा तो नहीं पर ठीक ठाक बड़ा का लैपटॉप जो है मैंने घुसा रखा है। यहाँ पे भी स्पेस सामान रखा जा सकता है, नीचे भी स्पेस है, 1 लीटर की बॉटल 2 आ सकती है। तो स्पेसेस आर देयर। मेरे ख्याल से शेड जो है वो मिसिंग है, शेड डेफिनेटली दिया जाना चाहिए था, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। ऊपर की तरफ हर जगह कैबिन में LED लाइट्स है, लुक्स वेरी प्रीमियम, ऑल फाइन, कुछ भी ऐसा कंप्लेन करने लायक चीज़ नहीं है। इनफैक्ट ये सीट जो है, इसमें आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का है। 2 कप होल्डर इधर भी दिए गए हैं आपको। ये सीट 60-40 स्प्लिट वाली भी है और रिक्लाइन एंगल वगैरह सब ठीक है, ऐसा बड़ा इशू नहीं है। बट अगेन 4 लोगों के काम की है, जिसमें से 2 6 फुट के हो सकते हैं, सारे 6 फुट के नहीं हो सकते हैं। बीच वाला जो है वो ज़्यादा बड़ा बच्चा, मतलब बेसिकली 10-12 साल का बच्चा भी अगर बैठेगा तो अनकंफर्टेबल तो होगा। हालांकि स्कोडा प्रॉबेबली एक यूनिक पॉइंट इस गाड़ी का बूट स्पेस कह सकता था, बिकॉज उन्होंने कुशाक से जब इस गाड़ी को छोटा किया तो व्हील बेस के मामले में छोटा कर दिया, रियर सीट के स्पेस के मामले में छोटा कर दिया, बूट स्पेस ठीक ठाक उन्होंने निकाल दिया। अभी इस गाड़ी में ठीक ठाक सामान पड़े हैं, ये बड़ा ठीक ठाक बड़ा बैग है, सारे कैबिन साइज़ के बैग पड़े हैं और अभी भी सरफेस लेवल तक के ही, मतलब ये वही भी जो है पीछे आ सकता है। मैंने रखा है ऐसे, बट ये भी यहाँ पर जो है फिट हो सकता है इस जगह पर, यार सॉरी तो ये भी जो है यहाँ पे फिट हो सकता है, ये पीछे चला गया। उसके नीचे टायर भी है, स्पेयर टायर वगैरह सब कुछ है। तो बूट स्पेस है गाड़ी का एक्चुअली अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा बूट स्पेस निकल नहीं सकता, मतलब इससे ज़्यादा रिक्लाइन नहीं हो सकता। और वहाँ पे सॉलिड शैसी भी आती है। मुझे ये लगता है कि स्कोडा ने यहाँ पे डिज़ाइन करते वक्त दिमाग में रखा था कि भैया हमारी गाड़ियाँ जो है वो परफेक्टली बेसिकली न्यूक्लियर फैमिली वाले लोगों के लिए, जिसमें 2 या 3 अडल्ट है बड़े, एक या दो छोटे बच्चे हैं, वैसे वाले टाइप के लोगों के लिए उसी हिसाब से बूट दे दो, वो बैठ भी जाएंगे, ठीक ठाक स्पेस भी होने लगेगा और उनका काम सर हो जाएगा। लेकिन सिरोस इसके बाद में आई और उन्होंने गेम बदल दिया, जो कि मैं कल चलाने वाला हूँ। सिरोस जो है वो बेसिकली मूवेबल रियर सीट के साथ में आ गई, तो बूट ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले लेंगे, स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले लेंगे। तो वहाँ जो है उस USP को जो है उन्होंने मार दिया। हालांकि उसकी डिज़ाइन वगैरह बहुत अलग है, बहुत रेडिकल है। जो लोग क्लासिक डिज़ाइन पसंद करते हैं वो लोग इसी के साथ में जाएंगे। लेकिन अब जो है ड्राइव करते हैं, क्योंकि ड्राइव में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसकी अच्छी बुरी है। ओके, तो ड्राइव की बात करते हैं। और ड्राइव वगैरह में घुसने उससे पहले AC की बात करना पसंद करूँगा, बिकॉज स्कोडा की दोनों गाड़ियाँ वर्चुस और नहीं, स्कोडा और फोक्सवैगन की दोनों गाड़ियाँ, यानी कि वर्चुस, कुशाक, टाइगन और स्लाविया, सब में AC कट ऑफ की समस्या थी। हमने बार बार हाईलाइट किया कि भैया इसका AC जो है वो पीक ट्रैफिक वगैरह में जब आप रहते हो तो परेशान करता है।
और उसका कोई ख़ास बड़ा सॉल्यूशन जो है वो नहीं निकला। मतलब वो वैसी ही प्रॉब्लम जो है वो रही है, कई ओनर्स ने कंप्लेन भी करी है, ऐसे ही कट ऑफ वगैरह हो जाता है। आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि स्कॉडा ने ये बात सुनी लेकिन सॉल्व नहीं किया तो ये चीज़ अभी भी जो है हमें थोड़ी थोड़ी महसूस हुई। हालांकि इतना तेज़ गर्मी नहीं है, 35 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ऐसा इशू टाइप मुझे कभी फील नहीं हुआ। बट फिर भी उस पर्टिकुलर गर्मी में भी एसी जो है, जब आप खड़े रहते हो आइडलिंग पे कट ऑफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा, जब आप हार्ड ड्राइव कर रहे हो तो कट ऑफ हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। बेसिकली बात ये है, और अगर प्रॉब्लम कर सकता है तो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ है। अभी जो है हमारा आगे का फ़र्ज़ है वो ये बताने का कि गाड़ी चलाने में मज़ा ही आ जाता है। बाय गॉड, दिस इज़ जेन्युइनली अ गुड कार टू ड्राइव। कुशाक, और मतलब कुशाक ऑलरेडी एक अच्छी गाड़ी थी, बट ये वजन में हल्की हो गई है, थोड़ी और कॉम्पैक्ट हो गई है। मुझे तो लगता है इसका नाम फाबिया SUV या फाबिया क्रॉस ऐसा कुछ नाम रख देना चाहिए था बढ़िया ज़्यादा, क्योंकि जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं। अगर आप इस गाड़ी की सबसे बड़ी कंप्लेन ओवरऑल राइड और ड्राइव फील वगैरह में, तो उसका स्टीयरिंग है वो थोड़ा सा लाइट फील होता है, हल्का है, उसमें वजन नहीं है। अगर उसमें वजन ऐड कर दो तो काफ़ी प्रिसाइज वो फील होता है। थोड़ा बहुत बॉडी रोल है, बट फिर भी आपको जो है राइड क्वालिटी वो कंपनसेट करके देती है। कमाल राइड क्वालिटी है इस पर्टिकुलर गाड़ी की। हल्की सी आवाज़ सस्पेंशन से ज़रूर आ जाती है, बट जब भी ये अंडुलेशंस रोड के उनके ऊपर से निकलती है, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है और आप उस पर तेज़ी से ले जाओ तो मामला गड़बड़ हो सकता है, बट उसके इधर कहीं पे भी आपको जो है निराशा नहीं झेलनी पड़ेगी। बहुत ही कमाल स्मूथ राइड क्वालिटी इस पर्टिकुलर गाड़ी की है। इनफैक्ट एक बार की जैसे ये थोड़ा स्पीड ब्रेकर तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, मुझे लगा स्पीड ब्रेकर है, होता है और उस पर थोड़ी सी तेज़ी से भी निकल जाओ तो गड्ढा अब्जॉर्व कर लेता है, वापस सस्पेंशन एकदम फिक जाता है, वो थोड़ी सा इशू है। बट ओवरऑल 95% ऑफ कंडीशन यू विल अप्रिशिएट द राइड क्वालिटी। थोड़ी सी कुशाक से बेहतर ही हुई है, और कुशाक ठीक ठाक राइड क्वालिटी देती थी ऑलरेडी। उसके बाद में हमारे पास में इंजन और जो गियर बॉक्स है उसकी बात करते हैं। मैं अभी मैनुअल चलाऊंगा, बट मैं पहले ऑटोमेटिक चला रहा हूँ, और ऑटोमेटिक जो है अच्छा गियर बॉक्स है। हर बार अपने सही गियर में नहीं रहता है, लेकिन आप टैप करो और जो है वो थोड़ी देर में चेंज करके आपको गजब पावर देता है। 115 PS और 178 Nm का टॉर्क जो है वो आपको मिलता है। हाँ, वो हर बार बेस्ट पावर बैंड में नहीं रहता, जैसे कि अभी मैं स्लो डाउन हुआ, अब वो थोड़ा सा इजीली चलेगा। अगर मैं यहीं पे S मोड में होता, विच इज़ लिटिल स्पोर्टियर, तो वो जो है थोड़ा सा और ज़्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड कर देता। हालांकि उतना भी मज़ेदार तरीके से शायद रिस्पॉन्ड नहीं करता जितना लेट से वेन्यू के DCT को मैं स्पोर्ट में करके चला रहा हूँ, वैसे वाला दिन है। बट कुछ खास ऐसा डिफ्रेंसिएशन ड्रॉ करना मुश्किल है। एट द सेम टाइम एक चीज़ है जो कि इस इंजन की आपको लगेगी जब आप रेव करोगे और थोड़ा स्पोर्टिया तरीके से चलाओगे, वो ये कि इंजन वोकल बहुत है, अंदर आवाज़ करता है यार। ये मतलब शोर शराबा थोड़ा अंदर आ जाता है इसका, विच शुड नॉट बी ए केस विद पेट्रोल इंजन, बट 3 सिलेंडर है और थोड़ी हार्श सी आवाज़ जो है वो इस इंजन की है। NVH जो है वो इतने बेहतरीन नहीं है, तो ये एक चीज़ यहाँ पे है। लेकिन परफॉर्मेंस वगैरह के मामले में काफ़ी बढ़िया सॉर्टेड है। इनफैक्ट आप मैनुअल में डालो, स्लॉट करो, ये मैं फर्स्ट गियर में स्लॉट किया है, बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देती है गाड़ी। इस पर्टिकुलर गाड़ी में आप मतलब इस पर्टिकुलर इन द सेंस कि ये पर्टिकुलर मॉडल नहीं, इस गाड़ी में आप 4 लोग बैठा लो, 500 चलो ज़्यादा हो जाएगा। उसके बावजूद मुझे लगता है इंजन जो है वो पावर में आपको किसी तरीके की कमी फील होने देगा, बी दैट क्या आप ओवरटेक कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। जेन्युइनली इस गाड़ी को चलाने का बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो गड्ढे वड्ढे हैं हमें बताया कि हाँ भी उनसे भी निकल जाएगा, फास्ट भी है, आपको सही टाइम पे सही पावर भी मिल जाएगी एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग। तो वो चीज़ें इसके बारे में पॉजिटिव में जाती है। स्टीयरिंग हल्का सा हार्ड अगर कहीं से हो जाए तो मज़ा आ जाए, नहीं है तो भी आई थिंक इस सेगमेंट में अच्छे स्टीयरिंग्स जो ऊपर के 1-2 हैं उन्हीं में इसको काउंट किया जाएगा, तो वो वाली चीज़ है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ जो कि मैं टच करना भूल गया, ये जो USB आगे दी गई है, इन ये चारों टाइप्स ही, आगे भी 2 पीछे भी 2, बट इनकी पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई। ये हार्डली कुछ पावर निकाल पाती है, मतलब आगे वाली तो 6-7 वॉट के आसपास निकालती है, पीछे वाली 10-11 वॉट के आसपास पावर निकालती है। तो इट्स नॉट दैट मैसिव पावर डिस्चार्ज, जैसा फास्ट चार्जिंग वगैरह आपकी नहीं हो पाएगी। और तो क्या था जो मुझे कुछ ऐसा हाईलाइट करना हो, या मैनुअल पे चले? चलो मैनुअल पे चलते हैं, फिर ब्रेकिंग वगैरह की भी बात करेंगे। अरे रुको, अभी कहाँ मैनुअल पे जाएं, पहले 2 चीज़ें तो बताने भूल गया, पैडल शिफ्टर आते हैं। एक और चीज़ जो बाकी रही थी वो ये कि फ्यूल एफिशिएंसी। जब आप ये पेलम पाली कर रहे हो तो आप फ्यूल जो है वो पी रहे हो, ऐसा मान के चलना, बिकॉज ये गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बुरी है अगर आप प्यार से नहीं चला सकते। तो सिटी में अगर आप प्यार से चलाने वालों में से हो, ऐसे मैं जैसे अभी चलाया वैसे नहीं चलाओगे, इट विल गिव यू 9-10 ऐसा KMPL
और प्यार से, ऐसा दिल्ली जैसी सिटी वगैरह में, मुंबई जैसी सिटी में नहीं हो तो आपको 11 भी जा सकता है। हाईवे पे इट विल गिव यू 16, 17 अगर आप 100 के आसपास की स्पीड पे मेंटेन कर पा रहे हो तो। हाउएवर अगर आपने थोड़ा सा भी पंजा दबाया, ऐसी आवाज़ सुनने को मिली तो ये गाड़ी पीती है भाई, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं मैनुअल पे। और मैनुअल जो है भाई वो है इंजन, तो मतलब ट्रांसमिशन जो भी बोलना चाहो। आहा क्या कमाल चीज़ है भाई। देखो अगर आप शहर, और स्पीड लिमिट लग गई है भाई, देखो अगर आप शहर में चलाने वाले लोगों में से हो ना, जो मतलब एक सेकंड, वो क्या है स्पीड लिमिट 12, अच्छा वेट लिमिट है 12 टन, मैंने कहा स्पीड की 12 की कैसी लिमिट होगी। तो अगर आप शहर में चलाने वाले लोगों में से आपको ये लगता है कि मैं ऑटोमेटिक ले लूँ, वो शहर में चला लूँ, तो फ्यूल एफिशिएंसी भयंकर कम मिलेगी आपको। अगर आप शहर में चला रहे हो और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है दिल्ली मुंबई जैसे एरियाज़ में हो, तो आपको कंसर्न होगा गाड़ी में बेकार, मतलब वो जो कन्वीनियंस वाला बेसिकली गियर शिफ्ट वगैरह वाला, क्योंकि देखो क्लच पे काम किया गया मुझे लग रहा है स्कोडा ने, अदरवाइज जर्क छोड़ता था, एक थोड़ा सा लंबा थ्रो अभी भी लंबा है, बट वो जर्क जो है वो नहीं ला रहा है इंजन। पता नहीं कैसे उन्होंने ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है, या मुझे एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी इसलिए लग रहा है। मेरे ख्याल से चेंज ही किया, बिकॉज ये गाड़ी हमने कवर ड्राइव के टाइम चलाई, तब RZ के हमने फीडबैक दिया, तो उन्होंने बोला हम करेंगे उस पर काम। अगर उस पर काम कर दिया तो दिस इज जेन्युइनली ए ग्रेट थिंग कि मैंने बोला और उस पर काम हुआ है, बट अदरवाइज वो थोड़ा सा कम लग रहा है झटका। तो इट इज़ लिवेबल। थ्रो भी जो है बहुत ही छोटे छोटे हैं, हालांकि हार्ड है, थोड़े नॉची टाइप हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे विद द एज थोड़े से और ज़्यादा हार्ड होते जाएंगी, लेकिन आप जो है फिर भी कन्वीनियंस में नहीं रह पाओगे। तो अगर आप सिटी में रह रहे हो और अगर आपको काइलाक चाहिए तो शायद आपके लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। आपकी सिटी में ट्रैफिक कम है, आप थोड़ा सा जवान हो, आपके घुटनों में दम है, तो आप काइलाक जो है वो डेफिनेटली ले सकते हो, बिकॉज वहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर मैनुअल शाइन करता है। ये एक बढ़िया वेरिएंट आपके पास आता है। अगर आप आराम से चलाने वाले उस लोग सिटी में जैसे होते हैं, तो आप 12 kmpl अप टू 12 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी से निकाल सकते हो। अगर आप हाईवे पे आराम से चलाने वाले हो, आराम से चलाने का मतलब है 2 बंदे बैठे हैं, एसी चल रहा है, और आप जो है अराउंड 100 की स्पीड लिमिट मेंटेन करोगे, दिस विल गिव यू अप टू 17 kmpl का रिटर्न, जो कि एक्चुअली अच्छा रिटर्न है। तो वो एक अच्छी बात है इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में कि मैनुअल के साथ में फ्यूल एफिशिएंसी भी मिल जाएगी, और थोड़ा सा मज़ा जो है इस इंजन का, अगेन पावर वगैरह सब सेम है, 115 178 न्यूटन मीटर वाला, लेकिन आपको मज़ा जो है वो मैनुअल में ज़्यादा आता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अब उसके साथ में एक और चीज़ है, देखो गियर डाउन किया मैंने, आय क्या इंजन है, एकदम स्मूथली खींचता है। और यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो मैनुअल में नॉइज़ भी कम आती है अंदर, तो वो भी एक बढ़िया चीज़ यहाँ पे है। ये स्कोडा अगर इस पर्टिकुलर स्टीयरिंग में थोड़ा सा और वजन डाल देता, भाई अर्टिगा वाला रेस लगा ले रहा है यार, बताओ, मतलब क्या ही फिर स्कोडा है ना सॉरी, स्कोडा की गलती नहीं है इसमें गलती अर्टिगा वाले की है, वो कुछ ज़्यादा ही वो हो गया, एक्साइटेड हो गया मेरे ख्याल से। एनीवे, और सोचो CNG लगा के रेस लगा रहा हो ये, और मज़ा आ जाए। फ्यूल एफिशिएंसी भी, इसका ये टायर पतला क्यों है इधर वाला, पता नहीं क्यों है, उधर वाला सही, इधर वाला पतला लग रहा है। एनीवे, तो यहाँ पे जो है मैं बात ये कर रहा था आपके साथ में कि आप मैनुअल जो है ट्रांसमिशन के साथ जा सकते हो। ब्रेकिंग वगैरह सारे वेरिएंट की बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। हैंडलिंग जो है वो थोड़ी सी और भारी होनी चाहिए थी, सेम ही है जैसे ऑटोमेटिक में, और हल्की फील होती है मुझे। इसको फाबिया क्रॉस कहा जा सकता था, सच बता रहा हूँ। VW में तुम्हें फ्री में आइडिया देता हूँ, तुम जब ये गाड़ी लाओ तो उसका नाम पोलो क्रॉस रख देना। वैसे तो मना कर रहे हैं हम नहीं लाएंगे, मुझे पता है अंदर ही अंदर उनका भी मन कर रहा होगा लाने का, तो पोलो क्रॉस जो है उसका नाम रख देना आप लाओ तो। वैसे एक चीज़ मैं कई बार बोलता है उन लोगों को कि अगर आपको स्कोडा और फोक्सवैगन में चूज़ करना हो, इंडिया में चूज़ स्कोडा, बिकॉज स्कोडा इज़ लीड ब्रांड इन इंडिया। स्कोडा लीड करेगा सब कुछ। अगर कल को इन दोनों कंपनी से किसी एक को रफा दफा होना होगा तो वो नंबर VW का होगा। ऐसा ही ओवरऑल ब्रांड जो वो स्ट्रक्चर्ड है करंटली। कोई मूड नहीं है किसी के जानने का, बता रहा हूँ मैं आपको। एनीवे, तो ये बात यहाँ पे है। उसके अलावा और कुछ चीज़ मेरे ख्याल से, देखो एक चीज़ तो है, नो मैटर मैनुअल बढ़िया लग रहा है, ऑटोमेटिक कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें हैं वो सब चीज़ें, मुझे लगता है लेट तो हो गए हैं ये। कोई भी ऐसा ज़बरदस्त USP गाड़ी की नहीं होना, फिर इस सेगमेंट में आप लेट आना, फिर भी कुछ चीज़ें लैग छोड़ देना, जैसे कि रिवर्स कैमरा उतना बढ़िया नहीं है, ये USB चार्जिंग वगैरह वो फास्ट चार्ज नहीं कर पाती है। उसके बाद में आपके पास में रियर सीट में स्पेस थोड़ा सा क्रैम्ड है, भले ही 4 लोग बैठ जाएँ आराम से, बट आपने बूट दे दिया है, फिर भी अब सिरोस आ गई है तो वो बूट में आपको ऑल्टर करने का ऑप्शन दे देती है। तो पूरा
गेम जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो चुका है, भयंकर कंपटीशन हो चुका है। सेडान से भी आपको कम्पीट करना है, एसयूवी से भी आपको कम्पीट करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मामला जो है वो गरमाया हुआ है इस पर्टिकुलर गाड़ी के साथ में इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन। तो ये चीज़ें जो है मुझे लगता है ये हार्म करेगी। लेट आना जो है इस ग्रुप का इस गाड़ी के साथ में वो थोड़ा सा हार्म शायद करेगा। अब देखो लेट है कि नहीं है ये तो जनता जनार्दन डिसाइड कर लेगी। जिनको लेना है वो लेंगे तो लेट नहीं है, जो नहीं लेंगे तो पता चल जाएगा कि भैया थोड़ा सा मामला लेट हो गया है। बट मेरे ख्याल से समराइज़ अगर मैं करना चाहूँ तो बहुत ही फ़न कार है उन लोगों के लिए जो कि एक सटल सी, मतलब ऐसा नीट सी दिखने वाली, क्लासी सी दिखने वाली गाड़ी चाह रहे थे, लेकिन उनको चलाने में भी मज़ा चाहिए जब वो उसको चलाए। फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बड़ा कंसर्न ना हो, सेफ्टी लेकिन मगर बड़ा कंसर्न है कि चाहिए अच्छी सेफ सॉलिड बिल्ड फील होनी चाहिए हर सुबह दरवाज़ा बंद करते टाइम पे। तो वैसी गाड़ी जो है यहाँ पे है। इन अ नटशेल नीश बायर है, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा बायर्स ऐसी गाड़ियाँ डिमांड नहीं कर रहे हैं। और स्कोडा के सेल्स पर्सन जो है उन पर डिपेंड करता है कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्कोडा ने एंट्री प्राइस पॉइंट ठीक रखा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में जो है चर्चा का विषय बन गया है कि काइलाक यार गाड़ी तो प्राइस तो ठीक है, हालांकि टॉप एंड लेने जाओगे तो वो उतनी महंगी जितनी बाकी गाड़ियाँ महंगी पड़ती है। एंड कुछ एक्चुअली कुछ फीचर्स जो है वो मिसिंग है टॉप एंड के लिहाज से, बट इसकी कुछ यूएसपीज़ हैं जो कि इसको चलाने के बाद ही पता चलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, लो बीम पे चलिए, लेन चेंज करते हो तो इंडिकेटर का प्रयोग कीजिए, बहुत सारे ढंग की चीज़ें करिए रोड पे, तभी जाके जो है और ज़्यादा आने वाली गाड़ियाँ जो है उनको सड़क पे हम सही तरीके से चला पाएंगे। वरना एक दिन गवर्नमेंट बोलेगी देखो चलाना तुम्हें आता नहीं है, एक काम करो गाड़ियों का टैक्स 100%, फिर खरीद लेना आप काइलाक, साइरोस, जो भी खरीदनी है आपको। धन्यवाद।